हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम। आज मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी, बहुत ही इंस्पिरेशन स्टोरी है, तो सोच रही थी कि चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर दिया जाए। बहुत अच्छी कहानी है। कहानी का शीर्षक है कौन बड़ा दानी। कहते हैं लेने के लिए तो सब आगे रहते हैं, लेकिन देने के लिए सबको सोचना पड़ता है। तो एक भिखारी एक दिन सुबह अपने घर से बाहर निकला। भिखारी है तो ऑब्वियसली वो घर से बाहर भीख लेने के लिए ही निकलेगा। त्योहार का दिन था। आज उसे गांव से बहुत भिक्षा मिलने की उम्मीद थी। वो इतना खुश हो रहा था, उसे लग रहा था कि आज मुझे बहुत सारा भीख मिलने वाला है। उसने अपनी झोली में थोड़े से चावल डाल लिए। उसका मानना था कि अगर झोली थोड़ी भरी होती है तो दूसरे का भी दान देने का मन करता है। सूर्योदय होने वाला था। चहल पहल शुरू नहीं हुई है। मार्ग में आते ही सामने से आ रहा राजा का रथ उसके पास रुक जाता है। उसने सोचा, धन्य है मेरा भाग, आज तक कभी राजा से भिक्षा नहीं मांग पाया। हमेशा द्वारपाल बाहर से ही लौटा देते हैं। आज राजा स्वयं भिक्षा देने आए हैं। तभी राजा याचक मुद्रा से उससे कहते हैं। उसे राजा को देख के इतनी खुशी हो रही थी कि राजा से मैं जो भी मांगूंगा वो मुझे ऐसे ही दान में दे देंगे, लेकिन राजा खुद भिक्षा मांगने निकले थे। तभी राजा याचक मुद्रा से उसे कहते हैं, देश पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। ज्योतिषियों ने कहा है कि यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक याचक की तरह भिक्षा ग्रहण करूंगा, तभी इसका उपाय संभव है। तुम पहले आदमी मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूं। जो दे सकते हो दे दो। भिखारी ने तो सारा जीवन मांगा ही था, उसे देने की आदत तो थी नहीं, वो देना जानता ही नहीं था। भिखारी सोच में पड़ गया। मिला कुछ नहीं और देना भी पड़ रहा है। इससे भारी मन से एक चावल निकालकर राजा को दे दिया। राजा खुश होकर के आगे भी भिक्षा मांगने चला गया। उस दिन लोगों ने राजा को खूब भिक्षा दी। शाम को जब भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी तो उसमें एक सोने का चावल रखा था। अब भिखारी रोने लगा और पत्नी को बात बताई। पत्नी ने कहा, तुम्हें पता नहीं कि जो हम दान में देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण बन जाता है, और जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो सदा के लिए मिट्टी का हो जाता है। उस दिन से भिखारी ने भिक्षा मांगनी छोड़ दी। मेहनत करके